महिला का तलाक हुआ और उसकी बेटी को लेकर, जैसे 10 साल की बेटी को लेकर के वो तलाक ले ली और 10 साल की लड़की को लेकर माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया, तो जिस आदमी से ब्याह किया उस आदमी ने उसकी बेटी पर भी गलत नजर रखी। ये भी केस आपको मैं बता सकता हूं कितने। आज के जमाने में व्यक्ति चमड़े का भूखा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये मां है कि ये उसकी बेटी है। इसलिए एक से ही रिश्ता बनाए रखो, इससे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वरना बच्चों का भविष्य उनसे पूछो जिनकी कोई गलती नहीं। लड़ो तुम, भिड़ो तुम, तलाक तुमने लिया, लड़ाई तुमने की और भोग रहे हैं बेचारे बच्चे, सौतेली मां पाके सौतेला बाप पाके। क्यों अपने किए की सजा अपनी औलादों को दे रहे हो? तुम बाप हो, तुम मां हो कि कसाई हो? एक गलत निर्णय पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है, पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। तुम्हें मजाक लगता है, रिश्ता तोड़ लो, फिर दूसरे के संग रह लेंगे, फिर तीसरे के संग। क्या ये सब कुत्ता बिल्लियों की तरह छोड़ा छाड़ी कर रहे हो? ये सभ्य समाज की लक्षण नहीं है साहब। क्या कहते हैं आप लोग? आज के 70 साल पहले मैया तलाक नहीं था, सबके घर में गाय थी, गौ सेवा करते लोग, ईमानदार। पहले के लोग कच्चे घर में रहते थे, लेकिन आज के लोगों से ज्यादा सुखी तब के लोग थे। पहले के घर कच्चे थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। आज घर बस पक्के हैं, रिश्तों में देख लो, बाहर से अलग दिख रहा व्यक्ति, भीतर अलग है। बोलो हाँ। पहले प्रेम था, इंसानों की कदर थी, इंसानों की इज्जत थी। पहले पैसे की इज्जत कम थी, बाप की इज्जत थी, बेटा बाप की। पहले का बेटा 100 जूते खाता था अपने बाप के, और 100 जूते खा के भी बाप की इज्जत करता था। बोलो हाँ। आज का बेटा, आज का बाप जरा डांट दे तो बेटा बाप को ही मार डाले। लखनऊ में मार ही डाला एक बेटे ने बाप को। क्या पाया तुमने 21वीं सदी में? ऐसा समाज जिसके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। क्या तरक्की की आपने? पैसा ही तो कमाया है, शांति तो गवा दी। जितना तनाव डिप्रेशन आज है, इतना तनाव डिप्रेशन इस देश में कभी नहीं था। जितनी गोलियां आज बिक रही हैं, टैबलेट बिक रही हैं, इतनी भारत में कभी बिकी ही नहीं, क्योंकि इतनी बीमारी थी ही नहीं। जितने तलाक, जितने अटैक, जितने ब्लड प्रेशर, जितना शुगर आज है, इतना कभी था ही नहीं। आप जरा अपने आप से पूछिए कि आप विकास के नाम पर विकास को ही पाए हो कि विनाश को पाए हो? सोचिए ठंडे दिमाग से, कहां पहुंचे हो आप? आप शांति से निकलकर अशांति में जाकर बैठ गए हो। हाँ या ना? इसलिए गाय राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, निकल मेरे घर से, मेरे राज्य से, तू गाय को मारता है। कलयुग बोला, मैं पापी हूं, गलत हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग सही है कि गलत है? मैया, कलयुग सही है कि गलत है? उत्तर, कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से, जोर से। नहीं बोल रही हो मेरी मां। अच्छा है बुरा है? क्या है? कलयुग बुरा है, अच्छा है? बुरा ना कहो, कलयुग को बुराई लग जाएगी। इसी युग में रहना है अपने को, इसलिए बुराई करके नहीं। कलयुग में माना कि बहुत बुराइयां हैं, पर कलयुग में एक अच्छी बात भी है। जिसमें बुराई होती है ना साहब, उसमें कोई खूबी भी होती है, अच्छाई भी होती है। बस अपना नजरिया है कि हम उसकी बुराई ही देखना चाहते हैं या अच्छाई। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य जप तप करने से मिलता था, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता में जो गति जप तप पुण्य से मिलती, बड़े यज्ञ से मिलती, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जप से ही व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है, सदगति हो जाती है। ये सुविधा केवल कलयुग में है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं कि इसमें आएंगे और कम मेहनत से जल्दी सफल हो जाएंगे। क्योंकि अन्य युगों में बड़ी लंबी लंबी, पहले सुना होगा 1000 साल तक तपस्या करते रहे साधु जी, दीमक लग गई। सुना आपने? 1000 साल तक, 100 साल तक क्या कर रहे हैं? तपस्या। तो 100 साल, 1000 साल तक तपस्या करने का जो उन युगों में पुण्य था, वही पुण्य कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से। इसलिए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कोई भी एक नाम पकड़ के बस नाम काम करते रहो और नाम चलता रहे। बोलो हाँ। ये कलयुग की क्या है? अच्छाई है, खूबी है, विशेषता है। क्यों मैया? आप नाम जपती हो? कितना नाम जप लेती हो रोज का? आपसे पूछ रहे हैं मेरी माँ। कितना? 2, 4, 10, 100, 1000, 10,000 है? कितना समय मिलता है आपको? नाम जपा करो। देखो, सब कंजूसी ना करना भैया, बहुत होशियार हो आप, हमें पता है। हमारी बात मान लो, थोड़ा नाम जपना सीख लो। भाव से कुभाव से, कैसा भी भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम का धन है। श्रीमन्नारायण मतलब हमने $1 कमा लिया, श्रीमन्नारायण $2, श्रीमन्नारायण 3, यही पैसा है। ₹1 श्रीमन्नारायण, श्री यही धन है, यही जुड़ेगा, प्लस होगा। काम करो, कहां हम रोक रहे हैं? काम करो, पैसे कमाओ, नाम चलता रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम जपेंगे ना। अजामिल की सदगति किसके बल पर हुई? नाम के बल पर। एक सुनो, एक वैश्या थी। क्या थी? एक वैश्या थी। वो वैश्या एक साधु जी के आश्रम में तोता रहता था। वो तोता ना, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसका उड़ना नहीं आता था उसको। पंख वंख किसी ने काट दिए होंगे और जिसने काटे होंगे वो मर गए। तो तोता संत जी को मिल गया, तो संत जी ले आए। अब संत जी रोज दाना डालें और तोते को बुलाएं, बेटा बोलो राम सीताराम। अब तोता सीख गया, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन्नारायण। रोज जप, सवेरा होए नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण, राम सीताराम, तोता। अब कुछ दिन बाद साधु जी की भी हो गई मुक्ति, गए। अब साधु जी ने मरने के पहले वो तोता किससे दें? तो वहां से एक महिला गुजर रही थी और संयोग से वो महिला वैश्या थी। तो साधु जी ने बुलाया, ए यहां। महिला आई, जी महाराज ये हमारा तोता है, अब हम मरना चाह रहे, हमारे मृत्यु का टाइम आ गया, अब हमें जाना है, पर यह हमारा तोता है, बहुत अच्छा राम राम जपता है, तुम इसे दाना देना, थोड़ा सेवा करना, ये तोते की भी जल्दी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इसके प्रभाव से तुम्हारी भी होगी, जा। वो बोली, महाराज मैं तो वैश्या हूं, मैं तो रोज पराये मर्द का संग करती हूं, मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूं, बड़ी पापनी हूं, क्या मेरा उद्धार होगा? संत जी बोले, भगवान को शायद तेरा उद्धार ही करना हो, इसलिए तुझे मेरे पास भेजा, जा ये तोता जो कहे वो सुनती रहना और उसके संग तू भी बोला कर, जा। अब तोता ले आई वैश्या, बांध दिया। अब वो तो पुरुष आए तो वैश्या पुरुष के संग रहे मस्त। वो तोता सवेरा होए तो श्रीमन्नारायण, शाम होए तो श्रीमन्नारायण, दिन भर वो साधु का तोता श्रीमन्नारायण। अब वो वैश्या ना सुनने लगी। अच्छा वैश्या बोलती नहीं, भगवान का नाम बोलती नहीं, सत्संग किया नहीं, नाम की महिमा क्या जाने, लेकिन तोता बोले तो वैश्या के कानों में जाने लगा।
कानों से हृदय में जाने लगा नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, वैश्या की मृत्यु का टाइम आ गया, वो मरने लगी और जैसे ही मरने वाली थी कि तोते ने जोर जोर से कहा, कहो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो सीताराम श्रीमन्नारायण। अब वो बोले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण तोता, और वैश्या केवल सुने बोले ना, और बेचारी सुनती सुनती वो मर गई। और जब मरी तो यमराज ने उसका हिसाब किताब किया वैश्या का, कहा कि इसने तो बड़े पाप किए हैं, बहुत पापनी है ये महिला, इसे नरक भेजेंगे, परंतु इसका थोड़ा पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है? बोले अभी कुछ समय से इसने केवल भगवान का नाम बोला तो नहीं है पर सुना है, तो क्या करें? बोले भगवान का नाम सुना है तो जरा शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी जरा बताओ किसने भगवान का नाम सुना है तो कितना पुण्य हुआ। शंकर जी बोले कि देखो भगवान के नाम को सुनने का पुण्य मैं कैसे बताऊं, ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले हम कैसे बताएं? बोले क्या सुना है? बोले श्रीमन्नारायण। तो बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। तो यमराज जी उस वैश्या को लेके, शंकर जी को लेके, और ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी और यमराज जी और वो वैश्या को लेके भगवान नारायण के पास लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वहां बैकुंठ में भगवान लेटे हैं, वहां पहुंच गए। शंकर जी बोले प्रभु ये महिला आई है, पृथ्वी लोक से आई है, ये बहुत बड़ी वैश्या थी। और तो भगवान बोले वैश्या थी तो यहां क्यों ले आए बैकुंठ में? बोले प्रभु इसने अपने कानों से, इसके घर में तोता था, उसने नारायण नारायण बोला और इसने सुना और तभी इसके प्राण निकल गए। अब बताओ कि आपका नाम सुन के मरी है तो इसका फल क्या हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले फल क्या हो, मेरा नाम सुन के मरी है तो देखो बैकुंठ में खड़ी हो गई कि नहीं। इसे लेकर के ब्रह्मा आए हैं, इसे लेकर शिव आए हैं, जहां ब्रह्मा शिव और नारायण मेरा एक साथ दर्शन कर रही हो, यही इस नाम का महत्व है। इसलिए कहता हूं काम प्रॉपर करो, जहां नाम सुनने का मौका मिले सुन लो, बोलने का मौका मिले बोल लो, बाकी अपने काम करते रहो रोजमर्रा, क्यों कोई मना थोड़ी कर रहा है। हाँ काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। मेरी मां परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग माना कि गलत है पर अच्छाई है, कलयुग को रहने के 4 कमरे बना दिए परीक्षित जी ने। कितने कमरे? 4। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां जुआ होता है वहां कलयुग, शराब जहां होती है वहां कलयुग, पराई स्त्री का जहां व्यभिचार है, स्त्री या पुरुष का दोनों का, वहां कलयुग, और मांसाहार जहां है वहां कलयुग, बेईमानी से जो धन जहां कमा रहे हैं वहां कलयुग, जुआ ना खेलना कलयुग का वास होता है, शराब ना पीना कलयुग का वास होता है शराब में, पर स्त्री में कलयुग का वास है, पर पुरुष में कलयुग का वास है, मांसाहार में हिंसा में कलयुग का वास है, और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का वास। इन सब चीजों से बचो वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। परीक्षित जी को सुखदेव जी, अच्छा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक आपको, परीक्षित जी
तक्षक के डसने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, सांप के डसने से मौत होगी। परीक्षित जी ने सब छोड़कर गंगा तट पर जाकर सुखदेव भगवान से कहते हैं, मुझे मरना है, बताइए मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। 7 दिनों में मरना है। अच्छा, हमें कितने दिनों में मरना है और आप लोगों को? आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है? कितना बड़ा जीवन है आपका? हाँ, कितने साल के हैं आप लोग? हैं? 40, 30, 20, 60, 70, कितने साल के? आप कितने साल के? 37, 37। आप 80, 86, 88, 82, 82, 83। मैया 83 साल की, ये 37 साल की। आप कितने साल के हैं? 65, 65। दादाजी आप कितने साल के हैं? हाँ, क्या 75। अब बताओ अभी और कितना रहोगे? आपको हंसी आ रही है? हिसाब किताब का देखो, पक्का आदमी वही है जो हिसाब करके चले। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। रिश्ता 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 भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। हिसाब करके चलो। आपके 70 साल चले गए, मतलब 30 साल बचे। यदि 100 की आयु लेके आए हो तो बोलो हाँ। 100 तक आजकल कोई जाता नहीं है। आपके कितना टाइम बचा है? 65 के हो आप। कितने साल और हैं? 20 साल, 25 साल। नहीं क्या ये नहीं बोलो मैं नहीं पता। आओ हम पता कराते हैं। अधिक से अधिक हम सबकी उम्र कितनी है? 100। क्या 100 से ज्यादा की आपकी कोई ख्वाहिश है? तो 100 में आप 65 के हो गए तो कितना बचा? देख लो, हिसाब क्लियर है। हिसाब प्रॉपर करो। जो गई सो गई। अब मैया की जैसी 82 हो गई, 82, 18 और हैं। बोलो हाँ। क्यों मैया? यदि 100 का रेशो लेके चले तो कितना है? 18 साल और है मैया के। इन 18 सालों में अब जो गया सो गया, उन्हें आप नहीं कुछ कर सकते। जो बचा है उनमें कुछ किया जा सकता है। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत। काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी सी रही। मेरा भी जीवन पता नहीं 100 साल में रहूं ना रहूं, पर यदि मेरे जीवन के 35 वर्ष निकल गए तो अभी देख लो कितना बचा है। मैं रोज एक दिन कम हो जाता हूं। आज का सूर्यास्त होते ही मेरा एक दिन और घट गया। बोलो हाँ। आपको टोटल कितने दिन दिए भगवान ने? भैया मोबाइल निकालो, आप फास्ट कैलकुलेटर निकालो। 365 गुणे 100 करो फास्ट। हैं? 36,500। आपके पास टोटल दिन है 36,500। 100 साल के यदि आप हो तो आपके दिन कितने हैं? 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो 365 गुणित 100 करो तो 36,500 टोटल दिन हो गए आपके 36,500। अब इन मैं आपके
ये मानो कि भैया के 75 तो 365 गुरुत 65 करो, 365 है, 23,000 दिन आपके खत्म हो गए। भैया आपके कितने दिन खत्म हो गए? 23,000 दिन मर गए आपके। मैया के जरा 82 का करो हिसाब, 82 365 गुणित 82, 29,000 दिन मैया आपके मर गए। अब देख लो, गई बहुत। इसलिए ये मत कहा करो कि हम कम मरेंगे, पता नहीं, हमसे पूछो, हम बताएंगे कि आप कम मरोगे। ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही तो जियोगे, उसी का हिसाब करो ना, उसी के अंदर रहेंगे हम सब, चक्र तो वही है। इसलिए आपका टाइम बहुत गुजर गया, जो बचा है अब निंदा ना करो, अब चुगली ना करो, अब छल कपट ना करो, अब भगवान का चिंतन करो, अब अच्छे काम करो, सेवा करो, अपना कल्याण करो, क्योंकि जो अच्छा करोगे वही हिसाब ईश्वर को देना होगा। प्रभु भगवान पूछेंगे क्या कमा के आए हो, लाओ हिसाब लाओ, आपसे हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? पूरी फाइल जमा करनी पड़ेगी। प्रभु ये इतना फलाने 2016 5 जनवरी को हमने ये पाप किया था, ये हमने भाई के साथ छल किया था, भाई की गर्दन पकड़ी थी, जमीन के लिए भाई से लड़ाई, सब लिखा है उसमें। ये तुमने चोरी की, छल किया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, तुमने किस लड़की को गलत देखा, किस पुरुष को गलत देखा, तुमने, भगवान कहेंगे अच्छा तेरा पति था फिर भी पराए पुरुष से तू चक्कर चला रही थी, लैक कोड़ा। सब हिसाब। आपको क्या लगता है वहां कुछ लिखा नहीं है? जिसने ये दुनिया बनाई है क्या वो लिखना भूल गया? क्या वो हिसाब करना भूल जाएगा? क्यों भैया? इसलिए भगवान के हिसाब में कोई कमी नहीं है। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, सुनो, क्या साधु क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। कहां जाओगे आप कहां जाओगे भैया? मरने के बाद कहां जाने का मन है? नरक जाओगे कि स्वर्ग? हाँ, कहां जाओगे? हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म कैसे हैं हमारे? जोर से। कर्म है, कर्म हमारे ऐसे हैं कि हम तो नरक जाएंगे, पर हम बात कहाँ की कर रहे हैं? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की
केवल सुनो। बोए पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम पेड़ बबूल का आम खाने की बात करते हो। खेती कर रहा बबूल की और खाना चाहता है। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर